प्यार की दास्तान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जिंदगी सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, तभी किस्मत अपना सबसे क्रूर खेल खेलती है। हम अक्सर कहते हैं कि प्यार सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन क्या होगा अगर वही प्यार आपकी तबाही का कारण बन जाए? आज की कहानी किसी फिल्मी पर्दे की कहानी नहीं, बल्कि दिल को चीर देने वाली एक ऐसी हकीकत है जो हमें प्यार, दोस्ती और इंसाफ के उस मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापस आना नामुमकिन है। ये कहानी है रोहित और आयशा की। रोहित, जो बिल्कुल बेपरवाह था, जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, और आयशा, जो हर काम को सलीके से करने वाली और अपने सपनों को लेकर बहुत पक्की थी। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जैसे जमीन और आसमान, पर शायद इसीलिए तकदीर ने उन्हें मिलाया था। रोहित और आयशा की पहली मुलाकात कॉलेज के गलियारों में हुई थी। रोहित एक ऐसा लड़का था जिसे आज की फिक्र थी, कल की नहीं। वहीं आयशा अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर बहुत गंभीर रहती थी। शुरुआत में तो दोनों के बीच सिर्फ बहस होती थी, क्योंकि उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। लेकिन धीरे धीरे रोहित की सादगी और उसकी हंसमुख फितरत आयशा के सख्त मिजाज को पिघलाने लगी। उनकी दोस्ती गहरी होती गई। रोहित ने आयशा को जिंदगी को खुलकर जीना सिखाया, तो आयशा ने रोहित को जिम्मेदार बनना। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में सपने देखे और साथ में वो हर छोटी खुशी बांटी जो एक रिश्ते को मजबूत बनाती है। कॉलेज खत्म होते होते उन्हें एहसास हो गया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने तय किया कि वे अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के नाम कर देंगे। रोहित और आयशा का प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने इसे दुनिया से छिपाने की ज़रूरत नहीं समझी। जब उन्होंने अपने परिवारों को इस बारे में बताया, तो उम्मीद के मुताबिक चुनौतियां तो आईं, लेकिन उनके प्यार की सच्चाई ने सबको झुकने पर मजबूर कर दिया। शादी की तारीखें तय होने लगीं, घर में खुशियों का माहौल था, शहनाइयां बजने की तैयारी थी और आयशा अपने लाल जोड़े के सपने देख रही थी। रोहित ने आयशा से वादा किया था कि वो उसे दुनिया की हर खुशी देगा। आयशा भी बहुत खुश थी कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसे उसकी खामियों के साथ प्यार करता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब बादल सबसे ज्यादा साफ होते हैं, तभी बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। शादी की तैयारियों के बीच एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ राख कर दिया। एक अनचाहा हादसा, एक ऐसी घटना जिसने रोहित और आयशा की दुनिया को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। वो रात किसी डरावने सपने जैसी थी। चीखें, अंधेरा और फिर चारों तरफ सन्नाटा। पलक झपकते ही रोहित और आयशा का साथ छूट गया। वो रोहित जो कल तक आयशा के साथ साथ फेरे लेने के सपने देख रहा था, अचानक एक ऐसी मुश्किल में फंस गया जहां से निकलना उसे नामुमकिन लग रहा था। ये हादसा सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि ये उनके भरोसे और उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा वार था। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ प्यार और नफरत के बीच की लकीर धुंधली होने लगती है। हादसे के बाद शुरू हुई असली जंग। ये जंग सिर्फ कोर्ट कचहरी की नहीं थी, बल्कि समाज की उन नज़रों से भी थी जो पल भर में किसी को भी गुनहगार बना देती हैं। आयशा के लिए ये वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ वो सच्चाई जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। रोहित के दोस्त उसके साथ खड़े थे, लेकिन कानून की गलियां और रसूखदार लोगों के दबाव ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। कहानी में कई ऐसे पल आए जब लगा कि शायद रोहित कभी वापस नहीं आ पाएगा। इंसाफ की गुहार लगाते लगाते साल बीतते गए, लेकिन आयशा ने हार नहीं मानी। उसने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोहित को इस अंधेरे से बाहर निकाल कर रहेगी। लंबी कानूनी लड़ाई और कई उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार वो दिन आया जब सच सबके सामने आया। लेकिन क्या सच सामने आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? क्या वो खोया हुआ वक्त वापस आ सकता है? रोहित और आयशा की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। प्यार का मतलब है उस वक्त भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। कहानी के अंत में जब रोहित और आयशा एक दूसरे के सामने आए, तो उनकी आंखों में शिकायतों से ज्यादा एक दूसरे को पा लेने का सुकून था। हालांकि वक्त ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उनके प्यार की लौ आज भी उतनी ही रोशन थी। ये कहानी इस बात का सबूत है कि भले ही मौत या हालात हमें अलग कर दें, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा दिल की धड़कनों में जिंदा रहता है।
दोस्तों, रोहित और आयशा की ये दास्तान हमें जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराती है। अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है, तो उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। उम्मीद है आपको ये भावुक कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।